दिलजीत के कॉन्सर्ट का ये वायरल वीडियो तो सबने देख ही लिया होगा अब तक, जिसमें एक लड़की कॉन्सर्ट के टाइम रो रही थी और अब उस पर इतने मीम्स बनाए जा रहे हैं और उसको इतना ट्रोल किया जा रहा है कि मैं बस ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये सब इतना एक्सट्रीम क्यों हो रहा है। क्योंकि फैंस का सेलिब्रिटीज़ या क्रिकेटर्स के लिए अलग अलग लेवल पर इमोशनल होना या इससे भी ज़्यादा इंटेंस चीज़ें करना तो कॉमन है और ये कोई नई बात भी नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हर इंसान अपनी आइडियोलॉजी और प्रेफरेंसेस रखने के लिए फ्री है, पर किसी को सिर्फ इसलिए ट्रोल करना कि वो आपके जैसे नहीं सोचते इज रिडिकुलस। हो सकता है कि आपको लगता हो कि सेलिब्रिटीज़ की इतनी वर्शिपिंग नहीं करनी चाहिए, एंड आई एग्री, पर आप मत करो ना, आप किसी और को फोर्स नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि फैंस रोने से ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें नहीं करते। मैनी फैंस हैव बीन नोन टू वर्शिप सेलिब्रिटीज़ लाइक लिटरली, या फिर सिर्फ उनको एक सेकंड देखने के लिए लोग घंटों उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं, या फिर अपनी बॉडी पर उनके फेस का परमानेंट टैटू भी बनवा लेते हैं। और यही लोग जो इस लड़की को ट्रोल कर रहे हैं वो खुद भी किसी न किसी सेलिब्रिटी या कहीं तो क्रिकेटर को लेकर के इससे ज़्यादा इमोशनल होते होंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार है जब कॉन्सर्ट में कोई रोया हो। इनफैक्ट प्रीवियसली अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में भी एक लड़की रोते हुए दिखी थी, पर वो बहुत ही पॉजिटिव वे में वायरल हुई। तो क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो लड़की देखने में सुंदर थी? और अब ये मत कहना कि वो इसके जैसे जोर जोर से नहीं रो रही थी, बिकॉज वी आर नो वन टू टेल समवन हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। लोगों ने इस लेवल की ट्रोलिंग शुरू कर दी है दैट इट इज़ गेटिंग टू पर्सनल नाउ, वो भी अबाउट समवन जिसका लोग नाम भी नहीं जानते। ट्रोल करने में लोग इसकी फैमिली तक भी जा रहे हैं, जैसे बाप मेहनत करके पैसे कमा रहा है और बेटी ये सब कर रही है। एज इफ लड़की है तो इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकती, बाप के ही पैसे होंगे। अगर आप 15-20 हज़ार का टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको वर्थ इट नहीं लगता तो लेट इट बी एंड मूव ऑन। आराम से हेडफोन्स पर गाने सुनो लाइक मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी। पर जो अफोर्ड कर सकते हैं या जिन्हें कॉन्सर्ट में जाना अच्छा लगता है, ये उनकी चॉइस है, एंड यू डोंट हैव द राइट टू टेल देम व्हाट टू डू विद देयर मनी। या फिर ये सिर्फ आर्टिस्ट के बारे में है और वो हेट अब इस लड़की की तरफ चैनलाइज हो रहा है, क्योंकि दिलजीत का दिलुमिनाटी टूर शुरू से ही हर चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी में रहा है, चाहे वो टिकट के प्राइसेस हो या उनकी आइडियोलॉजी या फिर गानों में अल्कोहल का मेंशन, जिसको लेकर तेलंगाना गवर्नमेंट ने तो उनको लीगल नोटिस ही भेज दिया, ये कहते हुए कि वो शराब पे बेस्ड गाने नहीं गाएंगे। टू विच दिलजीत सेड, आज भी मैं कोई गाना शराब पे नहीं गाऊंगा। नहीं, अच्छा पूछो क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। अच्छा, मैंने डिवोशनल गाने जो हैं वो दर्जनों से ज्यादा गाए। पिछले 10 दिन में मैंने 2 गाने डिवोशनल निकाले हैं, एक शिव बाबा पे और एक गुरु नानक बाबा जी पे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा। हर बंदा टीवी पे बैठ के पटियाला पैक की बात कर रहा है। हाँ? एक एंकर साहब बोल रहे थे, एक एंकर साहब टीवी पे बोल रहे थे कि अगर कोई अभिनेता आपको अलग से बोले तो आप उसको बदनाम कर दोगे, सिंगर को आप मशहूर कर रहे हो शराब का गाना गाने के लिए। भाई मैं अलग से किसी को फोन करके नहीं बोल रहा कि आपने पटियाला पैक लगाया कि नहीं लगाया, राइट? अभी गाना गा रहा हूं। और बॉलीवुड में दर्जनों हजारों गाने हैं जो शराब पे हैं। मेरा एक गाना है, 2 गाने हो गए ज्यादा से ज्यादा, 2-4 गाने, मैं वो भी नहीं गाऊंगा। आज भी मैं वो गाने नहीं गाऊंगा क्योंकि मैं खुद शराब नहीं पीता। लेकिन बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो शराब की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दिलजीत दोसांझ एडवर्टाइजमें नहीं करता। अब मेरे को छेड़ो मत, मैं जहां जाता हूं चुप करके अपना प्रोग्राम करता हूं, चला जाता हूं। आप क्यों छेड़ रहे हो मुझे? चलो अच्छा ऐसा करते हैं, एक मूवमेंट शुरू करते हैं। जब इतने लोग इकट्ठे हो जाए तो मूवमेंट शुरू हो सकती है। एक मूवमेंट शुरू करते हैं। ये अच्छी बात हुई इन्होंने ये बात उठाई है। जिस अगर ये हमारे पूरी स्टेट जो है, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, अगर वो सारी अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देती हैं, अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ अपनी लाइफ में कभी शराब पे गाना नहीं गाएगा। हो सकता है ये? बहुत बड़ा रेवेन्यू है। कोरोना में सब बंद हो गया था, ठेके बंद नहीं हुए थे जनाब। क्या बातें कर रहे हो आप? एंड ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरी कंट्री में शराब बंद हो जाए, क्योंकि इससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। और ना ही एक्टर्स या सेलेब्स इन ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइज करना बंद करेंगे, बिकॉज दे गेट पेड अ लॉट टू। आपका इस मैटर पे क्या थॉट है, कमेंट्स में बताइए। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।